हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर 60 क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। द हिंदू का एडिटोरियल करेंगे, फिर ब्लैक बुक का वर्ड जो सीरीज चला रखे हैं उसको चालू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हेडिंग है, हेडिंग पढ़ के देखो क्या है। ठीक है, ओमेन इन रेड। अब रेड है कुछ भी तो मतलब कि खतरे में होना। ठीक है, ऑन, ऑन क्या हो गया, ऑन हो गया प्रीपोजिशन। और आपको बताया गया जब भी प्रीपोजिशन हो तो देखो क्या V4 है, क्या प्रोनाउन है, क्या नाउन है, यही तीन कंडीशन आएगा। केवल टू रहे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन या प्रोनाउन। तो देखो यहाँ पे बताएंगे कि सर नाउन है, क्यों? क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है एन, और आर्टिकल के बाद हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, नाउन होता है। तो कौन सा वर्ड नाउन है? तो 1 2 3 4 कौन सा नाउन हो जाएगा? तो लास्ट वाला नाउन हो जाएगा। बाकी बचा सब क्या करने लगेगा, एडजेक्टिव का काम करने लगेगा और कभी प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, इतना कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट आपको मिलते जाए वो कॉपी में क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि अंडरस्टैंडिंग बूस्ट अप हो। ठीक है, अब चलो आर्टिकल ए आया, तो चलो नाउन ढूंढिए कहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे वर्ब है, तो ये हो गया नाउन, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ये हो गया एडजेक्टिव। ऑन ऑप्टिमल, ऑप्टिमल मतलब होता है उत्तम। मेंस्ट्रुअल, अब देखो मेंस्ट्रुअल मतलब पीरियड जो होते हैं लड़की लोग का, वो उसको बोलते हैं। ठीक है, मासिक। ठीक है, हाइजेनिक, क्लीननेस पॉलिसी किस पर है? तो उनका जो पीरियड का ये क्या हाइजेनिक पॉलिसी पे है, टॉयलेट का व्यवस्था होना चाहिए ये सब। ठीक, अब है ए मेंस्ट्रुअल हाइजेनिक पॉलिसी। अब यही है, शुड के बाद मॉडल के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा मेन वर्ब। यहाँ पे क्या डाल सकते हो? तो बोलेंगे सर एडवर्ब। ठीक है, तो शुड प्रोवाइड, अब प्रोवाइड ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। होता कौन, नाउन प्रोनाउन। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन है। कैसे पता चला? तो आर्टिकल लगा हुआ है। ए रेंज ऑफ सर्विसेज, अब देखो ए रेंज, एक रेंज होगा। ठीक है, एरिया, ऑफ के बाद देखो V4 है, नहीं प्रोनाउन है, नहीं तो 100% नाउन। तो सर्विसेज का एक एरिया प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो वही इसी के बारे में आज आर्टिकल है, सोशल इशू पे आधारित है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला फुल स्टॉप यहीं देखते हैं, यहीं पे सबसे पहला फुल स्टॉप है। ठीक है, तो रोक के एक बार कोशिश कर लेना। ठीक है, चलो ओनली, मात्र। ठीक है, इन, अब इन के बाद देखो यहाँ पे क्या है, नाउन। अनसीइंग वर्ल्ड, ऐसा वर्ल्ड है जो कि अनसीन है, मतलब देखता ही नहीं है। वुड, वुड द जुडिशरी, जो जुडिशियरी है, न्याय प्रणाली है। नीड, अब वुड के बाद क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो क्या उनको जरूरत है, टू सेट द गवर्नमेंट, सेट करे, तैयार करे। सेट मतलब दे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दे किसको, गवर्नमेंट को एक डेडलाइन दे दे। डेडलाइन मतलब कि 10 तारीख तो 10 तारीख। ठीक है, टाइम दे दे। टू डू द ओबियस, करने के लिए, क्या करने के लिए, सही करने के लिए, क्लीन करने के लिए, यही बात ऊपर बोला गया है। चलो यहाँ से अब शुरू होगा, हाँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट है, कीजिए तो इसको। अब देखो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये एक ही वर्ड है। अब द सुप्रीम कोर्ट से पहले क्या लगेगा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ गेव, गेव हो गया V2, दिया था, तो ये गेव डाइट ट्रांजिटिव होता है, और व्हाट और हुम दोनों का रिप्लाई देता है। ठीक है, तो दिया था किसको, सेंटर को, क्या, तो 4 वीक्स दिया था। क्या किसको दिया, सेंटर को। क्या दिया, तो 4 हफ्ते दिए थे। टू फाइनलाइज, टू के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ट्रांजिटिव नेचर का है। ठीक है, इन्फिनिटिव तो है, ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। ठीक है, टू फाइनलाइज, फाइनल करने के लिए, तो क्या फाइनल करने के लिए, एंड ऑप्टिमल मतलब एक, अब चूंकि ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउन आएगा। क्यों, क्योंकि आर्टिकल एन लगा हुआ है। ऑप्टिमल मेंस्ट्रुअल हाइजेनिक पॉलिसी, तो यही नाउन हो जाएगा। बाकी बचा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, कभी प्लूरल नहीं होगा। एक नाउन के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव आ सकते हैं। विथ फोकस ऑन, अब विथ के बाद क्या है, नाउन, फोकस के साथ क्या लगता है, ऑन लगता है। विथ फोकसेज ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी
नैपकिन्स, तो सैनिटरी नैपकिन के डिस्ट्रीब्यूशन पर, जो ध्यान होना चाहिए हमारा किस पे होना चाहिए, तो सैनिटरी पैम्पकिन के डिस्ट्रीब्यूशन पर, ठीक है। अब ऑन के बाद देखो क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन, क्यों, क्योंकि आर्टिकल लगा है। प्रीपोजिशन के बाद 3 ही कंडीशन आएंगे ना, तो उसमें नाउन है। ऑफ के बाद देखो क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन है। कैसे पता चला, क्योंकि V4 नहीं है, प्रोनाउन नहीं, तो नाउन, ये नाउन लास्ट वाला ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। इतना बात पता चल गया होगा, ठीक है, यही फुल स्टॉप है, ठीक। चलो अगला देखते हैं, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी है DY चंद्रचूड़, यही इनका नाम है। फर्दर, फर्दर कहने का क्या मतलब फिर से अगर कोई चीज़ अच्छा हो रहा है और फिर से जब अच्छा हो गया तो कह दिए फर्दर, ठीक है। एक होता है फार्दर, फार्दर दूरी के लिए आता है, जो कि क्वेश्चन आते रहता है, डिफरेंस बिटवीन फर्दर और फार्दर, ठीक है। तो फिर से अच्छा हो गया तो फर्दर कह दिए, कोई चीज़ खराब है फिर से बुरा हो गया तो क्या कह दिए, फर्दर कह दिए, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब डायरेक्टेड V2 हो गया, अब इससे पहले ये एडवर्ब हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, मेन वर्ब से पहले क्या है तो एडवर्ब हो जाए। डायरेक्टेड ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, होता कौन, नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे सर नाउन है। कैसे पता चला, आर्टिकल द लगा हुआ है। डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू सेट डाउन ए, अब सेट डाउन मतलब एक स्टेबलाइज करो, लिख लेना, सेट डाउन मतलब सेटअप करो। अब यहाँ पे यहाँ देखिए टू के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, और ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। टू के बाद जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसको क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव बोलेंगे, चूंकि उसमें वर्ब का प्रॉपर्टी है जिस वजह से वो ऑब्जेक्ट ले लेता है। अब ऑब्जेक्ट लिया, क्या लिया, ए नेशनल मॉडल, तो यही नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के रूप में देखो नाउन है कि प्रोनाउन, तो बोलेंगे सर नाउन है, इसीलिए ये हुआ है, ठीक है। फॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो लड़कियों की संख्या के लिए क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या, गर्ल्स टॉयलेट, तो गर्ल्स टॉयलेट की संख्या के लिए, पर फीमेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन के अनुसार, एक क्रॉस गवर्नमेंट एडेड एंड रेसिडेंशियल स्कूल इन द कंट्री, तो कंट्री में, ठीक है, पूरे जितना भी गवर्नमेंट एडेड जिसके, जो ऐसा स्कूल जो गवर्नमेंट फंडेड हो, एंड रेसिडेंशियल स्कूल जहाँ पे लोग रहते हो, बच्चे रहते हो, ठीक है, पूरे क्या कंट्री में, तो एक नेशनल मॉडल बनाया जाए, ठीक है, गर्ल के लिए, ठीक है, गर्ल्स टॉयलेट हो, ठीक है। चलो अगला देखो, मेंस्ट्रुएशन मतलब वही पीरियड बोल लीजिए, इज द रियलिटी, अब इज है बी वर्ब, अब बी वर्ब के बाद क्या है तो बोलेंगे सर नाउन है, क्या है, नाउन है। तो बी वर्ब जब भी रहे तो समझ जाना, या तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, या फिर V3 V4, तो यहाँ पे क्या है, नाउन। सर कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल द लगा हुआ। इज द रियलिटी फॉर द रियल, वास्तविकता है, फॉर द वोमेन, यहाँ पे नाउन है, फॉर ए पार्टिकुलर एज, ठीक, ग्राफिक्स, किसके लिए, पार्टिकुलर खासकर एज के ग्राफिक्स के लिए, डेमोग्राफिक, ठीक है, एज डेमोग्राफिक के लिए, ठीक है। नेचुरली इन्वॉल्विंग, अब इन्वॉल्विंग क्या हो जाएगा तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये वर्ब तो है नहीं कि ईज आर एम वाज वेयर या बी वर्ब लगा हो, तो वो तो है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मान जेरंड बना देते हो, क्या बना देते हो, जेरंड, हमेशा याद रखना ING फॉर्म 3 काम करेगा, एक वर्ब बनना, एक जेरंड बनना, एक एडजेक्टिव बनना। तो कब वर्ब बनेगा, जब इससे पहले बी वर्ब हो, वो तो है नहीं, ईज आर एम वाज वेयर। दूसरा कंडीशन है जेरंड का, तो जेरंड पे 5 चीज़ पे चेक कर लेना। अगर इसको सब्जेक्ट बना दिए तो इसके बाद वर्ब होना चाहिए, देखो यहाँ तक कहीं भी वर्ब है नहीं, तो इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद चलिए ऑब्जेक्ट बना देते हैं इसको, तो देखिए क्या इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है तो बोलेंगे नहीं, तो ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो क्या इससे पहले कोई प्रीपोजिशन है, नहीं। पोसेसिव एडजेक्टिव है, नहीं। नाउन का पोसेशन नाउन पे है, नहीं, इसका मतलब वो जेरंड नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्ट है, ठीक है। तो इन्वॉल्विंग, अब देखो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन गया। अब एडजेक्टिव चूंकि ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। देखो बना किससे है तो वर्ब से है,
तो मेन वर्ब से पहले क्या आता है, एडवर्ब आता है। तो देखो सारा कुछ वर्ब का प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ठीक है, देख रहे हैं ना। चलो, तो नेचुरली इन्वॉल्विंग जो कि क्या है, शामिल कर रहे हैं ए सब्सटेंशियल परसेंटेज ऑफ हाफ द पॉपुलेशन इन द कंट्री। तो पहले तो कंट्री में हाफ द पॉपुलेशन, जितना भी पॉपुलेशन है उसका आधा, ऑफ परसेंटेज, सब्सटेंशियल परसेंटेज मतलब बनाए रखने वाला परसेंटेज, हाफ द परसेंटेज। लड़कियों की संख्या कितना, लगभग क्या है, हाफ है। तो वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है। जो भी कंसेप्ट हो वो लिखते चलिएगा। चलो यहाँ पे है, चलो, इट इज ओनली नाउ अब ओवर द 3/4 ऑफ ए सेंचुरी। सेंचुरी का 3/4 मतलब 75 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद 75वां हो गया ना ये इंडिपेंडेंस। डैट की, अब डैट कंजंक्शन है तो लगाइए सब्जेक्ट प्लस वर्ब खोजो, कहाँ पे, तो इंडिया सब्जेक्ट है उसका वर्ब। अब ये वर्ब, ये कम वर्ब का कौन सा वर्ब, तो बोलेंगे सर थर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि इसे हैव फैमिली का वर्ब है। तो हैव कम क्लोजेस्ट टू इवन, बहुत ही क्लोज है, नज़दीक आया है, टू इवन यहाँ तक कि ड्राइंग अप। ड्राइंग अप मतलब क्या, ड्रॉ करना, खींचना, बनाना, ठीक है। अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले बैठेगा, ऑब्जेक्ट। तो क्या बनाना, ए मेंस्ट्रुअल हाइजेनिक पॉलिसी। क्या बनाने के लिए, तो मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो हाइजेनिक पॉलिसी बनाने के लिए बहुत ही कम क्लोज मतलब बहुत ही क्या हो गया, बहुत ही नज़दीक आया है इंडिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यही है ना। चलो, व्हाइल जबकि, एडवांसमेंट ओवर द ईयर, अब जो सालों साल में जो एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक है, देखते हैं। एंड एक्सपेंडिंग अर्बनाइजेशन, और क्या है, अब बढ़ रहा अर्बनाइजेशन, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल, बढ़ रहा ऑर्गेनाइजेशन, हैव ब्रॉट मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट विद इन द रीच ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ यंग वोमेन, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे देखना है हाँ, हैव ब्रॉट, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाइल है, अब ये हैव का सब्जेक्ट कौन है, तो बोलेंगे कौन है, एडवांसमेंट, ठीक है। ये एडवांसमेंट क्या है, सब्जेक्ट है। हैव ब्रॉट लाया है, क्या लाया है, अब देखो ये V3 हो जाएगा क्योंकि क्या है, इससे पहले हैव वर्ब है। ब्रॉट क्या लाया है, तो अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। इसका ऑब्जेक्ट देखिए तो कौन हो जाएगा, प्रोडक्ट। ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। जिस वर्ड में एल लगा हो वो भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। विद इन द रीच ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ यंग वोमेन, यंग वोमेन के लार्ज ग्रुप के रीच में लाया है, मतलब वो क्या है, वो मतलब क्या, आप प्रोडक्ट को मतलब इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसके कहने का यही मतलब है कि यंग ग्रुप के जो है अर्बनाइजेशन मतलब शहरी में जो लोग, शहर में जो लड़कियां रह रही है यंग ग्रुप, उनके रीच में है, वो मतलब एक्सेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है। तो देखो विद इन द रीच मतलब उनके पहुंच में, ठीक, ऑफ ए लार्ज ग्रुप, लार्ज ग्रुप के। अब देख लेना प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है, फिर यहाँ पे देखो कंजंक्शन है तो दो क्लॉज को जोड़ेगा, किसको जोड़ेगा, दो क्लॉज को। क्लॉज मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो इधर सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया। दूसरा यहाँ पे है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मतलब कि अफोर्ड कर पाते हो कि नहीं, अगर 10 रुपया दाम है तो आपके पास पॉकेट में 10 रुपया है खरीदने के लिए, नहीं है कि नहीं। इज स्टिल एन इशू, फिर भी अभी क्या है, स्टिल इशू है। और जब भी वाइल आ जाए ना, तो जब वर्ब आएगा तो V4 आएगा। वाइल कंट्राडिक्शन बात करेगा, बट, हाउएवर, दो, ऑल दो, वाइल, ये सब कंट्राडिक्शन बात करते हैं, ठीक है। तो अफोर्डेबिलिटी क्या है, इशू अभी भी है। एक्सेस, हाँ, हर्डल्स, और जो एक्सेस बहुत ही ज़्यादा क्या है, हर्डल्स, जो कि कह लीजिए हर्डल्स मतलब क्या, बाधाएं, ठीक है। स्टैंड, अब ये है प्लूरल तो ये हो गया वर्ब। स्टैंड इन द वे ऑफ ए वाइड स्वैथ ऑफ वोमेन इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया। इसके यही कहने का मतलब है कि जो रूरल एरिया में रह रहे हैं और सेमी अर्बन में रह रहे हैं, उनके लिए अभी भी क्या बना हुआ है, बहुत ज़्यादा हर्डल बना हुआ है इसको पाने के लिए, ठीक है। उनके बहुत सारा हर्डल हैं उनके रास्ते में, ठीक है। इन द वे देख लो प्रीपोजिशन के बाद है,
वाइड स्वेथ, स्वेथ मतलब एरिया ऑफ वोमेन इन सेमी एनवन, मतलब वो अफोर्ड, एक तो अफोर्डेबिलिटी है और साथ में है एक्सेसिबिलिटी, कि एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं, उसको पहुंच ही नहीं उनका हो पा रहा है, ठीक है। द इम्बिडेंस, यही आपका सब्जेक्ट हो गया, आर्टिकल है तो नाउन है। फॉर दिस, अब दिस क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। कौन सा केस, सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा क्योंकि प्रोनाउन लगा हुआ है। ईज किसके लिए, इम्बिडेंस के लिए। इज अपोडिक्ट, अपोडिक्ट मतलब दिखलाना, दिखाता है। एज पर द लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS, ठीक है, तो लेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो द लगेगा, बताना सुपरलेटिव डिग्री में द कहाँ नहीं लगता, ठीक है। 73% ऑफ रूरल वुमेन एंड 90% ऑफ अर्बन वुमेन यूज ए हाइजेनिक मेथड ऑफ मॉइस्चर प्रोटेक्शन, मतलब 73% रूरल वुमेन, ठीक है, 100 में से 73, और 90% अर्बन वुमेन यूज करते हैं। यूज ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लेगा, तो मेथड यूज करते हैं, कौन सा, हाइजेनिक क्लीननेस मेथड ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रोटेक्शन, मतलब ये जो है पीरियड के प्रोटेक्शन का मेथड, अच्छा मेथड, हाइजेनिक मेथड यूज करते हैं जिससे साफ सफाई हो सके, ठीक है। हाँ, देयर वाज, अब ये बताना वाज किस लिए आया है, क्योंकि सब्जेक्ट इसका सिंगुलर है। कहाँ पे सब्जेक्ट है, ये है, आप देयर देख के सब्जेक्ट मत कर देना। देयर वाज ए सिग्निफिकेंट, अच्छा पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव बात करेगा, मेरा सेंस क्या है, पॉजिटिव ही होगा। क्लोज टेस्ट में देखना पड़ता है, पॉजिटिविटी चल रही है तो पॉजिटिव वर्ड डालो, निगेटिव चल रहा है तो निगेटिव वर्ड डालो, ठीक है। देयर वाज सिग्निफिकेंट, अच्छा खासा क्या है, इम्प्रूवमेंट था। इन द परसेंटेज ऑफ वोमेन एज इतना इतना, जिनका एज कितना है 15 से 24 साल, ठीक है। वोमेन ऑफ परसेंटेज, उनके औरतों के प्रतिशतों में, ठीक है। हु किसके लिए, यही वोमेन के लिए। प्लूरल है तो वर्ब क्या ले लिया, प्लूरल यूज। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। तो हाइजेनिक मेथड जो यूज करते हैं, हाइजेनिक मेथड साफ सफाई का मेथड यूज करते हैं, ऑफ प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा का, साफ सफाई का मेथड यूज करते हैं। ड्यूरिंग दियर पीरियड समझ लीजिए, मासिक के दौरान, ठीक है। दिस रोज, अब याद रखना, राइज का कल भी बताए थे, राइज का क्या होता है, राइज, रोज, राइजेन, ये डाइट, ये सॉरी इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। एक होता है रेज और क्या है, रेज और क्या है, रेज। तो दिस रोज यह आया, ठीक है। अब ये दिस किसके लिए, इसका डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है फ्रॉम इतना इन इतना टू इतना, कहाँ से 58% था, अब क्या हो गया 78% इन 5 में। प्राइमरीली, मुख्य रूप से सैनिटेशन नैपकिन, क्लोथ एंड लोकली प्रिपेयर्ड नैपकिन्स, किसके कारण, प्राइमरी सैनिटेशन नैपकिन जो दिया जाता है, ठीक है, क्लोथ और लोकली प्रिपेयर्ड नैपकिन जो लड़की को दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो इस पर फिल्म भी बना था, ठीक है, अक्षय कुमार का। दिस सर्वे ऑल्सो बता दिया, ऑल्सो बता दिया मतलब ऊपर भी कुछ रिवील किया है। रिवील्ड, अब रिवील्ड V2 है, ठीक है, रिवील किया था। क्लोज लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड प्रेफरेंस फॉर हाइजीनिक, क्लोज लिंक है, बहुत ही गहरा संबंध है किसके बीच, एजुकेशन और प्रेफरेंस। जो एजुकेटेड होते हैं वो अच्छी तरह से सब चीज़ समझते हैं, जो इलिटरेट हुए वो समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये बात कह रहा है वहाँ पे, ठीक। ओमेन, हु किसके लिए, ओमेन के लिए। हैव रिसीव्ड, जिसने रिसीव किया इतना मोर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जिसने 12 साल कम से कम और उससे ज़्यादा साल का स्कूलिंग। आर, अब ये देखो यहाँ पे ओमेन का पोजीशन क्या है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का है, तो 100% क्या लेगा, वर्ब लेगा। कहाँ पे इसका वर्ब है, यहाँ पे है, ठीक है। ये हु का वर्ब कहाँ पे है, यहाँ पे है। हैव के बाद क्या है, V3 या नाउन, यहाँ पे क्या है V3, ठीक है। आर मोर than twice as likely to use hygienic method compared to those with no schooling। देखो उसका आर मोर देन ट्वाइस मतलब दो गुना से भी क्या है, ज़्यादा है। एज लाइकली टू यूज ए हाइजीन मेथड, करते हैं, क्या यूज करते हैं, हाइजीन मेथड। कंपेयर टू दोज, उनके कंपेरिजन में जिसके पास क्या है, स्कूलिंग नहीं है। एन इनरिफ्यूटेबल लिंक, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, इनरिफ्यूटेबल, ठीक है। लिंक एन आया तो आर्टिकल नाउन,
अब ये सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। हैज के बाद क्या हो गया, V3। अब बी वर्ब के बाद क्या है यहाँ पे, V3। तो बी वर्ब प्लस V3 क्या होता है, पैसिव। तो जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, रिसीवर होगा। तो इरिफुट लिंक हैज बीन स्टेबलाइज, लिंक क्या है, स्टेबलाइज कर दिया जा चुका है बिटवीन। अब बिटवीन है तो यहाँ देखो क्या है, एंड मेंस्ट्रुएशन एंड ड्रॉपिंग, मेंस्ट्रुएशन एंड ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल, मतलब किसके किसके बीच, तो इस पीरियड्स और ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल के बीच, मतलब छोड़ के चले जाते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। बिकॉज ऑफ स्टिग्मा, स्टिग्मा कलंक के कारण, ठीक है। एंड पैची, ठीक है, और नो एक्सेस टू सैनिटेशन। अब बताना एंड से जुड़ा हुआ है तो यहाँ भी निगेटिव है, तो ये भी निगेटिव ही वर्ड होगा, पॉजिटिव वर्ड नहीं है। एंड से जब भी जुड़े तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सेम रहता ही है, साथ ही साथ क्या रहता है, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, निगेटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव। नो एक्सेस, एक्सेस के साथ क्या लगा हुआ, टू, लीड टू, कैटर टू, एक्सेस टू। सैनिटेशन मतलब कोई स्वच्छता के लिए एक्सेस नहीं है उनके पास। इन टर्म ऑफ एक्सेस टू प्रोडक्ट, टॉयलेट एंड वाटर। दैट लिटिल हैज बीन डन, लिटिल जैसे ही आ जाए ना तो समझ लेना नहीं, न के बराबर, इससे काम नहीं चल सकता। लिटिल हो जाए तो काम चल जाएगा टेम्प्रोरी, और द लिटिल हो जाए, ठीक है, तो समझ जाना जो भी इसके साथ आएगा उसका डिस्क्रिप्शन होगा। सेम कंसेप्ट आप कीजिएगा फ्यू के साथ, फ्यू आ जाए काम नहीं चल सकता, निगेटिव है, न है। ए फ्यू आ जाए तो थोड़ा मोड़ा जिससे टेम्प्रोरी काम चल सकता है, द फ्यू आ जाए, ठीक है, तो समझ लेना जो इसके बाद होगा उसका डिस्क्रिप्शन होगा। बस ग्रामर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे इसको, ठीक। लिटिल हैज बीन, नहीं कुछ नहीं हुआ है, सीधे बोलो कुछ नहीं हुआ है। टू एड्रेस, एड्रेस करने के लिए, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इन्फिनिटिव है, वर्ब का नेचर है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, तो क्या लिया है, दिस ऑल, ठीक है, यह सभी, दीज ईयर, ठीक है। टू एड्रेस दिस ऑल दीज ईयर्स रेक्स ऑफ कैलोनेस, ठीक है। अब यहाँ क्या है, नाउन, जिस वर्ड के लास्ट में क्या हो, NESS हो, क्या होता है, नाइस। मतलब ये एड्रेस करना, ये जितना भी कठोरतापूर्ण चीज़ें हैं उसका क्या है, ठीक है, वो एड्रेस करना। रिक्स मतलब होता है एक्समेल, ठीक है। अब देखो द आर्टिकल है, द सेंटर टोल द कोर्ट, कहा था किसको, कोर्ट को, डैट ए ड्राफ्ट पॉलिसी हैड बीन सर्कुलेटेड की। अब कंजंक्शन है तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हो गया ड्राफ्ट पॉलिसी, नाउन, ये एडजेक्टिव, सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन सर्कुलेटेड V3, पैसिव वॉइस हो जाएगा तो पॉलिसी क्या हो जाएगा, रिसीवर। सर्कुलेट कर दिया गया, जैसे वायरल नहीं कर देते हो वीडियो, सर्कुलेट एक जगह। फॉर कमेंट्स, कमेंट्स के लिए। फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर जो लोग उसमें शामिल हैं उन सबों के लिए सर्कुलेट कर दिया, उनके पास भेज दिया, भैया कमेंट दो। एंड दैट इट वुड बी रेडी, और यह क्या होगा, रेडी होगा, इन 4 वीक्स, और क्या 4 सप्ताह में रेडी हो जाएगा। ए पॉलिसी इज ओनली हाफ ए रिजोल्यूशन, पॉलिसी जो है वो क्रांति का क्या है, आधा पार्ट है, ठीक है, वही कह रहा है। टू कंप्लीट, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट, पूरा करने के लिए किसको, सर्कल को। इट इज क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कुछ ऐसा चीज होगा जो कि क्या बताएगा, इंपॉर्टेंस बताएगा कुछ ऐसा चीज बोलेगा कि इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, ऐसा तो नहीं बोल सकता कि जो ना इम्पोर्टेंट हो। द क्रूशियल डैट, अब यहाँ पे देखिए डैट होगा कंजंक्शन जो कि हिडन है। द गवर्नमेंट इंश्योर, अब इंश्योर के बाद यहाँ क्या आ गया, नाउन, ऑब्जेक्ट ले गए। इंश्योर एक्सेस मतलब क्या करे, उसका पहुँच में हो, उसको सुनिश्चित करे। एक्सेस के साथ क्या लगाओगे, टू लगाओगे। एक्सेस टू अफोर्डेबल हाइजेनिक प्रोडक्ट, अफोर्डेबल हो मतलब हर कोई अफोर्ड कर सके, हर लड़कियाँ, ठीक है, हर महिलाएं जो भी हैं तो क्या है, अफोर्ड कर सके। फॉर ऑल मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स, जिनका भी ऐसा हो रहा है, ऑल है तो नाउन क्या है, पूरा। बट ऑल्सो, अब देखो यहाँ पे बट ऑल्सो है तो ऊपर पॉजिटिव बात कर रहा है तो यहाँ पे भी बात क्या करेगा, पॉजिटिव ही करेगा। आप देख लीजिए, क्लीन टॉयलेट एंड वाटर वेयर एवर द वुमेन में नीड देम, जहाँ कहीं भी उसको ज़रूरत पड़े। वेयर एवर क्या है तो बोलेंगे सर कंजंक्शन, तो क्या ले लिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लिया।
बिसाइड, फिर बिसाइड का मतलब इसके अलावे, एक्स्ट्रा एस हो तो अलावे, एक्स्ट्रा एस है ना तो अलावे, अब बिसाइड मतलब बगल में, ठीक है। तो इसके अलावे मतलब ऊपर से पॉजिटिव चल रहा था तो नीचे भी क्या चलेगा, पॉजिटिव ही चलेगा। द पॉलिसी शुड ऑल्सो कैटर, शुड लगे ना तो हमेशा याद रखना सजेशन देगा, और सजेशन कभी भी गलत नहीं होगा। एक्सेस टू, कैटर टू, लीड टू, याद रखना। शुड ऑल्सो कैटर, शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हो जाएगा एडवर्ब। कैटर टू द इंटायर सर्कल ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो क्या है, कैटर टू मतलब पूरा करना, इंटायर लाइफ सर्कल मेंस्ट्रुएशन का जितना भी पीरियड्स का जितना भी लाइफ सर्कल होता है उसको क्या करे, पूरा करे। प्रोवाइडिंग, अब हो जाएगा एडजेक्टिव, पीछे बता चुके हैं क्यों एडजेक्टिव होगा। फॉर द इंटायर रेंज ऑफ हेल्थ एंड सोशल स्क्वेल दैट रिजल्ट फ्रॉम इट, जो कि आप देखो, फॉर द इंटायर रेंज ऑफ हेल्थ, पूरे हेल्थ जितना भी है, रेंज हो हेल्थ और सोशल, क्या है, सिक्वेल डैट, अब डैट हो जाएगा आपका क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, किसके लिए आया है, तो बोलेंगे सर ये बगल वाले के लिए, हेल्थ और सोशल सिक्वेल डैट रिजल्ट, जो आता है किससे, इससे, रिजल्ट फ्रॉम मतलब इससे आना है, रिजल्ट इन ये होना, तो रिजल्ट फ्रॉम इट, फ्रॉम के बाद क्या है, प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। द गवर्नमेंट मस्ट सी, ठीक है, कॉग्नाइज एंड कमिट, अब देखो एंड से जुड़ा हुआ है तो तीनों वर्ड जो होंगे क्या होंगे, पॉजिटिव। अब मस्ट की बात कर रहा है तो ये भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी वर्ब का। टू कमिट द सर्व इंडियन वोमेन, अब नाउन का पोसेशन किस पे है, तो बोलेंगे नाउन पे। मेन वर्ड कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये मत कहना, ठीक है। तो इंडिया के वोमेन को सर्व करे, सेवा करे, ठीक है। तो यही बात आज थी, ठीक है, तो देख लीजिएगा। चलो अब देख लेते हैं इसको, वर्ड को। एडल्टरेटेड मतलब मिलावट, कंटेंट, ये भी वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट। एडल्टरेटेड मिलावट, एडवांटेज मतलब तो जानते हुए लाभदायक। एडवर्सरी, एडवर्सरी एडवर्स जब भी आ जाए तो विरोध, ठीक है। एडवोकेट तो जो वकील होते हैं क्या करते हैं, एडवोकेट होते हैं, समर्थक करने वाले, सपोर्टर होते हैं, ठीक है। एफेक्शनेट, स्नेह, अफेक्शन से आया लव अफेक्शन, तो स्नेह, सिंपैथाइज्ड कह लो। एफ्लिक्ट, याद रखना ये भी इम्पोर्टेंट, सताना, क्या करना, सताना, ठीक है। तो एनवाय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवाय, एफ्लिक्ट। एग्रीगेट मतलब देखो एवरेज जो होता है टोटल निकाल लेना वो। एजिटेटेड परेशान, अपसेट। एगोनी क्या हो जाएगा, कष्ट, पेन। एम उद्देश्य, पर्पस। एसेल गलियारा, पासेज। अलार्म तो जानते ही होंगे, खतरे का संदेश। एलाई, ये भी याद रखिए, एलाई, एलाई मतलब शांत क्रांति का संदेश, ये रिलीफ, ठीक है। एलीज आरोप लग, एलेज, एलेज मतलब आरोप लगाना, चार्ज भी बोल लो, आरोप। एलिविएट कम करना, मिटिगेट कल भी बताए थे, ठीक है। एलवाई अनुमति देना, परमिट, ठीक है। एल्यूडिंग आकर्षक, अट्रैक्टिव, याद रखना, एल्यूडिंग। एलूफ, एलूफ मतलब अलग थलग, डिटैच। अल्टर मतलब बदलना, ट्रांसफर। अल्ट्रेशन मतलब फेरबदल, मॉडिफिकेशन। अल्ट्रस्टिस याद रखना, परोपकारी। फिलेंथ्रोपिस्ट, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। एमेलगम मिश्रण, क्या है, मिक्सचर। एमेंड संशोधन करना, अल्टर, ये भी याद रखना, ठीक है। एमोरस कामुक, इरोटिक, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, इरोटिक, एमोरस, ठीक है। एम्पलीफाई बढ़ाना, मैग्नीफाई बूस्ट जो एम्पलीफायर होता है। अम्यूजिंग मनोरंजन, लाफेबल। एंसेस्टर पूर्वज, फोर फादर, याद रखिएगा, एंसेस्टर, फोर फादर। एंगर गुस्सा, डिसप्लीजर मतलब भी गुस्सा। एंग्री गुस्सा, इनरेज। एंग्यूस दुख और पीड़ा, एगोनी, एची, सौरो, सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट।
एनिहिलरेट विनाश करना तो डिस्ट्रॉय, एनॉय झुंझला देना, ऑफेंड करना, इरिटेट करना, एनोडाइन पीड़ानाशक, बिनाइल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनोमलस असंगत, अजीब, तो पिक्यूलियर, ठीक है, क्या होगा पिक्यूलियर। एंटागोनिस्ट विरोधी तो अपोनेंट, एंथोलॉजी संग्रह कलेक्शन, ठीक है। एंटीक्यू प्राचीन, एशिएंट, एंटीपैथी घृणा डिसलाइक, एंटीसिपेट तो एक्सपेक्ट, एंथोलॉजी संग्रह कलेक्शन, एंटागोनिस्ट विद्रोह, ठीक है, अपोनेंट, ठीक है। तो इस तरह से सारे वर्ड क्या है कर लीजिएगा, ठीक है। तो बताइएगा सेशन कैसा लगा, कमेंट करके क्या बताइएगा। अम्यूजिंग मनोरंजन, एंगर एंग्री, एंग्यूस, ठीक है, एनिहिलरेट विनाश करना, एनॉय इरिटेट करना, एमेलगम मिश्रण, एमेंड इरोटिक, एमोरस, ठीक है। तो इस तरह से सारे वर्ड, एगोनी कष्ट, एजिटेटेड परेशानी, एलाई शांत करना, एलेज एलिविएट मिटिगेट, ठीक है, एल्यूडिंग, ठीक, एल्यूफ अल्ट्रेशन, ठीक है, एफेक्शन, एडवोकेट, अडल्टरेटेड, कंटेमिनेट, ठीक है, मिलावट, एडवर्स एडवर्सरी, एफेक्शनेट, एजिटेटेड, एगोनी, ठीक है, एलाई एलिविएट, ठीक है। तो इतना कुछ कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।